हरे कृष्ण। सो हम चर्चा कर रहे थे पहले नाम अपराध पे, जो क्या है वैष्णव निंदा। कल हमने कुछ चर्चा किया, कुछ चीज आज भी चर्चा करेंगे। एक्चुअली स्कंद पुराण के अंदर इस प्रकार से वर्णन आता है। क्या वर्णन आता है? वैष्णव अपराध जो होता है वो तन से भी होता है, मन से भी होता है, वाणी या वचन से भी होता है, और जो भी मतलब तन मन वचन एवं हृदय की क्रियाएं सभी उसमें सम्मिलित होती हैं। तो स्कंद पुराण में बताया गया 6 प्रकार के अपराध बताए गए हैं। ये श्लोक आता है, हंति निंदति वै वेष्टि वैष्णवान नाभि नंदति क्रुध्यते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि शटः। तो बताते हैं कि अगर किसी वैष्णव को देख के कोई वैष्णव की हत्या करता है, कोई वैष्णव की निंदा करता है, कोई वैष्णव से ईर्ष्या करता है, 3, किसी वैष्णव को देख के कोई प्रणाम नहीं करता है, 4, 5वां किसी वैष्णव के प्रति कोई क्रोधित होता है, ये 5, और किसी वैष्णव को देख के कोई खुश नहीं होता है, हर्षित नहीं होता है, ये जो है अपराध के अंदर आता है। और ये जो 6 प्रकार के मूर्ख व्यक्ति होते हैं जो इस प्रकार के 6 वैष्णव की निंदा करते हैं, वो अपने पूर्वजों के कई पीढ़ियों सहित क्या है निकृष्टम नरक में गिरते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ये 6 प्रकार के लोग हैं, जो 6 प्रकार के कार्य करते हैं, जो उनको नरक में जो है अपनी पीढ़ी पूर्वजों के साथ रहना पड़ता है। इतना खतरनाक है फर्स्ट जो वैष्णव अपराध। और यहाँ पर सची माता का उदाहरण आता है। देखिए सची माता चैतन्य महाप्रभु की माँ, चैतन्य महाप्रभु ने इतना पूरे विश्व को दिखाने के लिए कि भले ही मेरी माँ हो, लेकिन अगर वैष्णव अपराध करेगी तो उनको भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तो जैसे सची माता थी, उन्होंने अद्वैत आचार्य के प्रति वैष्णव अपराध को, चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे, उनका नाम था विश्वरूप। तो विश्वरूप जो थे काफी समय अद्वैत आचार्य के साथ में बिताते थे, और धीरे धीरे फिर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु भी बहुत समय अद्वैत आचार्य के साथ बिताने लगे, तो सच्ची माता को लगा कि ऐसा ना हो कि ये भी सन्यासी बन जाए। तो इस डर से जो है उन्होंने अद्वैत आचार्य के बारे में बोलना शुरू कर दिया। बोले ये अद्वैत नहीं है, ये द्वैत है ना, ये द्वैतमय है। ये अद्वैत आचार्य इनका नाम है, लेकिन ये कार्य जो है इनके द्वैतमय है। द्वैतमय मतलब होता है डुप्लीसिटियस, है ना, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। क्योंकि उन्होंने एक पुत्र को मुझसे दूर कर दिया, अब वह मेरे दूसरे पुत्र को भी मेरे से दूर कर देना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को जब ये पता लगा तो बड़े नाराज हुए। और एक लीला आती है इसमें, चैतन्य महाप्रभु अपने सभी भक्तों को बुला के कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। और जब सच्ची माता का नंबर आता है तो वो मना कर देते हैं कि मैं उनको कृष्ण प्रेम नहीं प्रदान करूंगा, क्योंकि उन्होंने अद्वैत आचार्य जी के प्रति अपराध किया है। आप समझ सकते हैं। देखिए भगवान खुद अपनी माँ को कृष्ण प्रेम नहीं दे रहे, सच्ची माता की क्या पोजीशन है आप समझ सकते हैं। तो भगवान ने सिखाने के लिए कि वैष्णव अपराध बड़ा ही डेंजरस होता है। तो इस प्रकार से फिर जो है सच्ची माता को जो है इस अपराध का वो सॉल्यूशन करती हैं, निराकरण करती हैं। किस प्रकार कि अद्वैत आचार्य जी की जो पद धूलि होती है उनके, हालांकि अद्वैत आचार्य जी ने कोई अपराध नहीं लिया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु, देखिए कोई वैष्णव हो सकता है अपराध, मगर ये भावना कितनी खराब है इसको बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि फिर उन्होंने जो है अद्वैत आचार्य जी के चरणों से धूल लिया, और जो है उस धूल को ग्रहण किया, है ना, पद धूली, और वैष्णव अपराध से मुक्त हुई हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं कि वैष्णव अपराध कितना खतरनाक होता है ना। तो कई 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 बार हम लोग भी इस प्रकार से कंपैरिजन करते हैं, विजन करते हैं ये। है ना, ये छोटा वैष्णव है, ये बड़ा वैष्णव है, तो ये जो है अच्छा नहीं है ये कंपैरिजन करना, है ना। ये छोटे, ये सीनियर डिवोटी हैं, ये इतने सीनियर, ये तो इतने सीनियर नहीं है, ये डेंजरस है ना। और ऐसा भी बताया गया, हो सकता है किसी व्यक्ति में बहुत सारे गुण हो,
लेकिन अगर वैष्णव अपराध करता है तो उससे दूर ही रहना चाहिए, भले ही उसमें कितने भी गुण हो। क्योंकि अगर हम उनका संग करेंगे उस व्यक्ति का, तो हमारे अंदर भी आपराधिक वृत्ति आ सकती है। आप समझ गए? चैतन्य महाप्रभु तो ऐसा कहा करते थे, चैतन्य भागवत में आता है वर्णन कि बोले असंख्य ब्रह्मांडों में जो जीव वास करते हैं सब मेरे दास हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अतः जो भी कोई भी जीव अगर किसी दूसरे जीव को क्षति पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, उसके प्रति अपराध करेगा, तो उसका नाश हो जाएगा। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु ये भी बोले हैं, बोले यदि कोई सन्यासी किसी निर्दोष व्यक्ति की निंदा करेगा, अगर कोई सन्यासी भी है निर्दोष व्यक्ति की भी निंदा करेगा, तो सन्यासी का पतन हो जाएगा और अपनी सुकृति खो बैठेगा। ऐसा भी चैतन्य महाप्रभु बोले। और फिर चैतन्य महाप्रभु अपने जो है दोनों भुजाएं उठाते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु जो है अपनी दोनों भुजाएं उठाते हैं और जो है घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग बोलते हैं, बोले दूसरों की निंदा त्याग कर। सब भक्तों को क्या करना चाहिए? व्यक्तियों को दूसरों की निंदा त्याग कर क्या जपना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मैं स्वयं उस व्यक्ति का उद्धार करूंगा जो दूसरों की निंदा नहीं करेगा और एक बार भी कृष्ण बोलता है, मैं स्वयं उसका उद्धार करूंगा। ये सुन के सारे भक्त जो है जय जयकार करने लग गए चैतन्य महाप्रभु। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना डेंजरस है। आप समझ गए? तो इसलिए जो है हम इससे उपदेश ग्रहण करते हैं, कर सकते हैं कि हम जो है, जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु की जो माँ थी उनको भी कृष्ण प्रेम नहीं मिला है ना, तो हम कौन सी खेत की मूली हैं, है ना? इतना आसान नहीं है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम बहुत ज्यादा अपराध कॉन्शियस हो जाएं। कई बार भक्त लोग बहुत ज्यादा अपराध कॉन्शियस हो जाते हैं, दिमाग में ही चलता है अपराध अपराध अपराध। तो ये जो है नकारात्मक चिंतन नहीं करना है, अपराध 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 अपराध, है ना? तो हमको क्या है, पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर ऐसा अपराध को जानना चाहिए, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अपराध कॉन्शियस नहीं होना है, कृष्णा कॉन्शियस होना है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे, तो अपराध अपने आप ही नहीं होगा, है ना? तो इसमें भी एक सुंदर कहानी आती है। एक बार एक जो है एक मेंढक था, तो उसने एक बहुत सारे पैर वाला जो है एक जानवर, एक कीड़ा था। तो कीड़ा बहुत अच्छा डांस करता था क्योंकि उसके बहुत सारे पैर थे। तो मेंढक को ईर्ष्या हो गई, तो मेंढक ने सोचा कि किस प्रकार से जो है इसका डांस खराब किया जाए। तो उसने डायरेक्ट उसको जाके कुछ टॉर्चर नहीं किया, लेकिन उसने प्लान बनाया। उसने लेटर लिखा उसको, कीड़े को। बोले कीड़े, बोले कीड़े प्रभु, आप जो है ऐसे डांस करते हो कि आपका जो है इतना अच्छा डांस करते हो, बोले आपका जो 100वां पैर है ना, वो जब इस तरीके से है ना जो है 115वां पैर के आगे आता है तो इतना सुंदर लगता है। और मैं तो ये समझ ही नहीं पाता किस तरह आप अपना 200वां पैर जो है पीछे लेके जाते हो। तो इस प्रकार से बड़ा टेक्निकल मेंढक लेटर लिखता है। और वो बेचारा जो कीड़ा था वो तो नेचुरली डांस करता था, लेकिन जब कीड़े ने ये पढ़ा लेटर, तो कीड़ा सोचने लग गया, यार इतना टेक्निकल होता है क्या? तो फिर वो ये सोचने लग गया। तो अब वो जो डांस करता था तो बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस हो गया। जैसे कई बार हम इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं ना, फिर हमारी नेचुरलिटी खत्म हो जाती है। तो कीड़ा अब डांस करते समय सोच रहा है, यार कौन सा पैर आगे लेके जाऊं, 101वां। ये सोचते सोचते वो डांस ही नहीं कर पाए। तो कई बार हम अपराध कॉन्शियस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो पाते। तो परम पूज्य सत्यनंदन महाराज अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि हमको अपराध कॉन्शियस नहीं होना है, बल्कि ये सोचना, अरे अपराध हो जाएगा, मेरा पतन हो जाएगा, इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये सोचना चाहिए कैसे मैं किसी वैष्णव की सेवा करूं। पॉजिटिव सोचना चाहिए। जैसे किसी भक्त के प्रति आपको लग भी रहा है कुछ समस्या, तो ये सोचना चाहिए कैसे मैं इसकी सेवा करूं, कैसे इसको प्रसन्न करूं। ना कि ये सोचना चाहिए अरे अपराध हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। ऐसा सोचते रहेंगे तो अपराध हो ही जाएगा, है ना? तो ये भी समझना चाहिए। तो इसलिए जो है हमको सोचना चाहिए। देखिए स्कंद पुराण में 6 प्रकार के, हमसे तो होते रहते हैं अपराध, सबसे होते ही है। वैष्णव को देख के हर्षित नहीं हो पाते, वैष्णव के प्रति क्रोध भी आता है, वैष्णव को प्रणाम नहीं किया तो भी अपराध हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि अपराधों से बचना जो है, इसलिए सबसे बेस्ट है कि विनम्र रहना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए, कोई कोई कैसा भी भक्त है भले ही वो, लेकिन अगर वो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है तो हमको पॉजिटिव ही देखना है। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा गुण देखो, है ना? तो इसलिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते हैं, बोले मधुमक्खी की तरह हाउस फ्लाई नहीं बनना चाहिए, मधुमक्खी की तरह बनना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर गुण मिलेंगे आपको। अगर आप दोष देखना चाहोगे तो दोष तो मिल ही जाएंगे,
पर गुण देखेंगे तो कभी इस तरह का आचरण होगा ही नहीं। कोई व्यक्ति जो है भक्ति करने का प्रयास कर रहा है तो उन व्यक्तियों से कई गुना अच्छा है जो भक्ति नहीं कर, इसलिए हमेशा गुण देखना चाहिए। जब तक हम अथोराइज नहीं है किसी के फॉल्ट फाइंड करने के लिए, हम उसकी अथॉरिटी नहीं है, ये काम काउंसलर का है, गुरु का है, हमको बनना नहीं चाहिए, समस्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखें। ठीक है, और कल जो है हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री हरिनाम प्रभु की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।